दोपहर के 1:45 उत्तरकाशी के धराली में बादल फटा और मौत के सैलाब ने सब कुछ तबाह कर दिया। जिंदगी बचाने की जंग कुदरत के वार से हार गई। 30 सेकेंड में बादल फाड़ प्रहार से उत्तरकाशी के धराली की धरा गाद और मिट्टी से भर गई। घर, मकान, दुकान पहाड़ से उतर रहे पानी के प्रवाह में बह गए। सैलाब का इतना विकराल रूप कि जो भी सामने आया खीर गंगा में समाता चला गया। उत्तरकाशी का धराली अब त्रासदी की गवाही दे रहा है। विनाश लीला से पहले और अब की तस्वीरें बयां कर रही हैं कि प्रकृति जब प्रहार करती है तो इंसान बेबस और लाचार हो जाता है। कुछ मौत को हराने की आखिरी दौड़ लगा रहे थे, कुछ रेंग कर मलबे से पार पाने की जंग लड़ रहे थे, कुछ सीटियां बजाकर सैलाब से बचने के संकेत दे रहे थे। लेकिन जो प्रकृति को मंजूर था वही हुआ। तबाही के बाद इंसानी कोशिशें इस आपदा से फिलहाल एक और लड़ाई लड़ रही हैं। धराली बाजार अब बंजर बदरंग गाद का मैदान हो गया। जहां कभी सैलानी नदी के किनारों पर सुकून तलाशते थे, वहां अब लाशों को तलाशा जा रहा है। 25 से ज्यादा होटल और सैकड़ों की संख्या में घर, सब के सब ऐसे बहे जैसे ताश के पत्ते। धराली के लोगों की चित्कार के आगे खीर गंगा की उफनती लहरों का शोर भारी पड़ गया और भारी पड़ गया इंसानी तकनीक पर प्रकृति का प्रकोप। कभी हरियाली की परिभाषा रही धराली अब विनाश और तबाही के मलबे में दफन हो चुका है। कभी प्राकृतिक सुंदरता का किनारा रहा धराली अब गाद की बंजर गोद में जा डूबा है। त्रासदी का तमगा ऐसा लगा कि कई सालों तक इंसानियत इसका मातम मनाएगी। बादल ऐसा फटा है कि सदियां गुजर जाएंगी, लेकिन जो जिंदा हैं वो मौत की गवाही देंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक। तो उत्तराखंड में त्रासदी का ऐसा तमगा लगा जो शायद हटने में कई साल लग जाएं और उत्तराखंड के इस उत्तरकाशी को पटरी पर आने में कई साल लग जाएंगे। आगे बढ़ेंगे और बात उत्तर प्रदेश की करेंगे, जहां पर पहाड़ी इलाकों से इतर मैदानी इलाकों में भी बारिश का कहर जारी है। कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हैं। कई शहरों में बाढ़ का पानी इस वक्त घर कर गया है। राहत बचाव का काम लगातार उत्तर प्रदेश के तकरीबन 18 से ज्यादा जिलों में जारी है। गंगा यमुना के किनारे वाले वो तमाम जिले, सरयू गोमती के किनारे वाले वो तमाम जिले नदियों के बढ़ते जलस्तर और लगातार हो रही बारिश से अब जूझते हुए नजर आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के कई गांव, और आप इन तस्वीरों में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि इन इलाकों में इस वक्त हालात क्या हैं, स्थितियां कैसी हैं, चुनौतियां कैसी हैं। बाढ़ बारिश का कहर लगातार उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों में इस वक्त जारी है। उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में लगातार हो रही बारिश से शारदा नदी का जलस्तर अब बहुत बढ़ गया है। सड़क से लेकर खेत खलिहानों तक सिर्फ और सिर्फ आपको पानी ही पानी नजर आएगा। पलिया में शारदा नदी अब उफान मार रही है। आपको बता दें कि पहाड़ों पर कई दिनों से भारी बारिश के बाद बनबसा बैराज से करीब 1 लाख क्यूसेक से ज्यादा पानी छोड़े जाने से शारदा नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर गया है, जिससे फसलें जलमग्न हो गई हैं। वहीं गांव की सड़कों से लेकर खेत खलिहान तक सब कुछ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बाढ़ की हालात से इलाके के लोगों की नींद उड़ी है और वो जरूरी खाद्य सामग्री खरीद कर रखने में, उसको स्टोर करने में जुटे हुए हैं। लखीमपुर के बाद आगे बढ़ेंगे उत्तर प्रदेश के बलिया में भी तस्वीरें कुछ बहुत अच्छी नहीं है। बलिया में गंगा नदी का जलस्तर अब खतरे के निशान को पार कर रहा है। बाढ़ जैसे हालात हैं। आपको यह भी बता दें कि बैरिया समेत 42 गांव इस बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ में अब तक 22 मकान और 24 झोपड़ियां पूरी तरह से डूब चुकी हैं। बाढ़ प्रभावित लोगों को अब राहत पहुंचाई जा रही है। बताया जा रहा है कि गंगा का जलस्तर 57.615 से बढ़कर 59.83 तक पहुंच गया है, जो अपने आप में बड़ी चुनौतियां पैदा कर रहा है।
इस बीच खबर धर्मांतरण से जुड़ी। धर्मांतरण और हवाला मामले पर प्रवर्तन निदेशालय सख्त है। नीतू उर्फ नसरीन की रिमांड की तैयारी अब की जा रही है। नवीन की रिमांड के बाद ईडी नसरीन से भी पूछताछ करेगी। नवीन से ईडी फिलहाल पूछताछ कर रही है। छांगुर से प्रवर्तन निदेशालय पहले भी पूछताछ कर चुका है और अब नीतू उर्फ नसरीन को रिमांड पर लेने की तैयारी प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे गुजरात की, जहां मामूली सी बात पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता अपना आपा खो बैठे और एक युवक पर थप्पड़ जड़ दिया। गुजरात के मोरबी में आम आदमी पार्टी गुजरात जोड़ो अभियान चला रही थी। उसी वक्त मंच पर एक शख्स पहुंचता है और केजरीवाल से उसने सवाल पूछ लिया। उसके बाद क्या था आपके सामने है। आम आदमी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ईशुदान गढ़वी ने युवक को थप्पड़ जड़ दिया। अब प्रदेश अध्यक्ष के इस रवैये पर पूरा गुजरात, पूरा देश सवाल पूछ रहा है आम आदमी पार्टी से। इस बीच एक और बड़ी खबर, सिंगर फाजिल पुरिया को गैंगस्टर की धमकी सामने आई है। सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए गैंगस्टर सुनील की धमकी सामने आई है। गैंगस्टर सुनील सरधानिया ने रोहित की हत्या की जिम्मेदारी ली है। फाजिल पुरिया का रोहित शौकीन फाइनेंसर था। यह पूरी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। सिंगर फाजिल पुरिया को सोशल मीडिया पोस्ट के जरिए धमकी मिली है जान से मारने की। गैंगस्टर सुनील ने रोहित की हत्या की जिम्मेदारी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर आकर ली है। फाजिल पुरिया का फाइनेंसर था रोहित शौकीन, जिसकी हत्या की जिम्मेदारी ली और अब फाजिल पुरिया को भी धमकी। धमकी के बीच एक और अहम खबर ग्रेटर नोएडा से। पुलिस और बदमाश के बीच एनकाउंटर हुआ है। सुंदर भाटी गैंग का गुर्गा धर्मेंद्र इस एनकाउंटर में घायल हुआ है। फिलहाल खबर यह है कि एक आरोपी फरार हो गया है। लूट, हत्या, डकैती, गैंगस्टर जैसे 2 दर्जन से ज्यादा मुकदमे इन अपराधियों पर दर्ज हैं। सुंदर भाटी गैंग का गुर्गा एक गिरफ्तार हुआ है, जबकि दूसरा गुर्गा फरार होने में कामयाब रहा। लेकिन इस एक्शन के बीच यह समझा जा सकता है यूपी पुलिस इस वक्त किस दिशा में काम कर रही है।